हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रल में। इंटीग्रल जब स्टार्ट करेंगे तो इंटीग्रल स्टार्ट करते टाइम हमारा पहला रिक्वायरमेंट होता है फॉर्मूले। जब तक हम लोगों को फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे उस कंडीशन तक हम इंटीग्रल सही से नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम फॉर्मूले रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। पहला फॉर्मूला आपके पास स्टार्ट होता है, जैसे कि हम पहले से जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। एक्स की पावर एन का इंटीग्रल तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रल होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो ये एक्स की पावर एन का इंटीग्रल है। एक इंटीग्रल में क्या होता था, पहले डिफरेंशियल जब हम पढ़ते थे तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल जीरो आता था। ये रेसिप्रोकल है डिफरेंशियल का, इसलिए हर इंटीग्रल में एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो है सी। तो x की पावर जितने भी इंटीग्रेशंस बोर्ड पे लिखे हैं सबके साथ में कांस्टेंट वैल्यू है c। तो x की पावर n का इंटीग्रल होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस सी। साइन x का इंटीग्रल सबको पता है माइनस के कॉस x, इसके साथ एक वैल्यू आएगी वो है c, कांस्टेंट हर वक्त के साथ ऐड होगी। कॉस x का इंटीग्रल, साइन x, टेन x का इंटीग्रल पढ़ा हम लोगों ने। टेन x का इंटीग्रल होता है हमारे पास log sec x या फिर माइनस के log cos x। क्या होता है? log sec x या माइनस के log cos x। एक ट्रिक से हम याद रखते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस c में आते हैं उनमें माइनस का साइन अप्लाई होता है। किसका साइन अप्लाई होता है? माइनस का। तो cos x में c लग रहा है और जिनमें लगता है c उनमें आता है माइनस का साइन। तो टेन x का इंटीग्रल log sec x या फिर माइनस के log cos x। cot x का इंटीग्रल, ऐसे हम लोग cot x का इंटीग्रल यहां तक हो चुका है, cot x का इंटीग्रल। अब log की एक प्रॉपर्टी और है, log में जो वैल्यू लेते हैं हम पॉजिटिव एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अनडिफाइंड है, तो अब अपने पास आ गया cot x। cot x का इंटीग्रल कितना होता है? cot x का इंटीग्रल होता है या तो log sin x या फिर माइनस के log cosec x, sec x। अब जितने भी साइन और cos को छोड़कर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे, टेन बचा, कॉट बचा, सेक बचा और कॉसेक बचा, सेक एक्स है। सेक एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? उन सब में लॉग लगता है, ये बात आपको माइंड में कैप्ट कर लेनी है, ठीक है। तो सेक एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स प्लस के टेन एक्स। कॉसेक एक्स नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास कॉसेक एक्स। कौन है? कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का इंटीग्रल होगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स। क्या होगा? लॉग कॉसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस के कॉट एक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल। सबको पता है, ये अपन पहले से ही रिमेंबर कर चुके हैं, तो हम क्विक रिवीजन में सबसे पहले इसीलिए अपन पहले लिख के 2 मिनट रिवाइज करने वाले हैं फॉर्मूलों को, जिससे हमें न्यूमेरिकल्स करते टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। वन अपॉन एक्स है क्योंकि जितने भी फॉर्मूले नहीं बनेंगे उस टाइम पर हम ट्रिग्नोमेट्री या अदर टॉपिक की हेल्प लेंगे जब ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? लॉग एक्स। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले दो चीजें एक्सप्लेन करते हैं। जितने फॉर्मूले मैंने लिखे हैं उन फॉर्मूलों में कॉमन प्रॉपर्टी है जो बहुत यूज होने वाली है। यहां पे बताइए सबसे पहले कितनी वैल्यू लिखी है? 1 2, यानी कि 2 वेरिएबल लिखे हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है। दोनों वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा होना परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर। इसी बात को जब एक दिन अपन निकले तो अपन ने देखा कि हॉस्पिटल की दीवार पे लिखा हुआ था हम दो हमारे दो। तो हमने समझा कि ये वो फॉर्मूले हैं जहां पे 2 वैल्यू होंगी, दोनों पे पावर 2 होगी। जब कोई क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा या नहीं बनता तो हम उसे इस फॉर्म में लेके आते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, हम दो हमारे दो, 2 वैल्यू होंगी, दोनों पे पावर 2 होगी। अगर नहीं है तो आपको बनाना है, समझ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे इंटीग्रल वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है अगर ये प्लस में है तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या है? वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इंटीग्रल वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर ये माइनस में हो जाता है, क्या हो जाता है? माइनस में, तो इसका फॉर्मूला बनता है वन अपॉन टू ए। अब देखिए एक बात याद रखिए, इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ब्रेक किया जा सकता है। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। पहली बात तो ये 7 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, आप पुराने प्रीवियस पेपर से देख रहे होंगे, तो इसलिए, और इसके बिना आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते।
इसलिए पहला काम होता है फॉर्मूले तो तरीके से रट लो, ठीक है। अब नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अगर ए प्लस का है, ए किसका है, इस बात को रिमेंबर रखना है, ए अगर प्लस का है तो प्लस वाली वैल्यू ऊपर आएगी, और माइनस का है तो माइनस वाली वैल्यू ऊपर आएगी। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में लिखेंगे 1/2a, क्या लिखेंगे 1/2a लॉग। अब ए किसका है, प्लस का, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, क्या हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। लॉग में मॉड लगा देते हैं क्योंकि नेगेटिव पे सेटिस्फाई नहीं करता है। 1/x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर dx, इसमें भी सिंपल फॉर्मूला। अब a काय का है, माइनस का, इसलिए माइनस वाली वैल्यू ऊपर आएगी, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन में x प्लस a इंटीग्रल 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस समय एक्स स्क्वायर माइनस का है, अगर कोई वैल्यू माइनस की है, किसकी है, माइनस की, तो फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या बनेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर है। इंटीग्रल 1/√में में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब देखिए यहां पर रूट में आ चुका है, अब यहां से जब x माइनस का तो साइन में आ गया। अब ये फॉर्मूला लोगों को देखिए जब ये डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे, तो छोटा फॉर्मूला बनता है, कैसे, क्लियर है, कैसे, अगर आप नीचे हैं तो आपका फॉर्मूला कैसा बनेगा, छोटा, और अगर यही वैल्यू न्यूमिनेटर में होती है, न्यूमिनेटर मतलब ऊपर, तो फॉर्मूला बड़ा बनता है। अब इसमें याद करने में देखिए ए माइनस का है तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा वर्ड रखना है, लॉग एक्स प्लस वही वाली वैल्यू। वही वाली वैल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन, मैंने कहा लॉग एक्स प्लस वही वाली वैल्यू, यानी कि लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, कॉपी कर दिया। अब मैंने कहा इंटीग्रल 1/√में में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें भी सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, लॉग एक्स प्लस वही वाली वैल्यू, क्या है फॉर्मूला बेटा, लॉग एक्स प्लस वही वाली वैल्यू। अब अगर ये फॉर्मूला ऊपर जाते हैं मतलब न्यूमिनेटर में, तो ये बड़े फॉर्मूले बनते हैं, कैसे बनते हैं, बड़े फॉर्मूले, ठीक है। अब बड़े फॉर्मूले सॉल्व करने का तरीका सुनिए, इंटीग्रल √में में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला क्या कहता है, कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका आपको याद करना है। अब x माइनस का है तो साइन आएगा, काय का आएगा, साइन, x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, वही वाली वैल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन, x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू मतलब क्वेश्चन को कॉपी कर दें, x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू यानी कि क्वेश्चन। फिर आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस का है कि माइनस का है, अगर ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का साइन लगाइए, और ए स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का साइन लगाइए, तो प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक। अगला फॉर्मूला समझिए, इंटीग्रल √में में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर dx। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, एक्स अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, अगर ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का साइन, माइनस का है तो माइनस का, ए स्क्वायर किसका है, माइनस का, तो माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस वही वाली वैल्यू। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, इंटीग्रल √में में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। फॉर्मूला क्या होगा, एक्स अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, वही वाली वैल्यू का मतलब है क्वेश्चन, मतलब सीधा कॉपी करना है, प्लस ए स्क्वायर किसका है, प्लस का, तो प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस वही वाली वैल्यू। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूले कॉपी कर लिए, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले फॉर्मूले एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल समझते हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया था, तब से हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रल के अंदर कोई डिवाइड का फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ाया, एक सिंपल टर्म्स में पढ़ाया है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में इंटीग्रल में डिवाइड मतलब जैसे यहाँ पर दो वैल्यू डिवाइड में आई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इंटीग्रल के अंदर अगर दो वैल्यू डिवाइड में आई तो वो फॉर्मूला सॉल्व नहीं होगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं और यही यहां से क्वेश्चन आने वाला है, कंपलसरी ये क्वेश्चन है। डिवाइड के अंदर अगर इंटीग्रल में दो वैल्यू डिवाइड में आती हैं तो उस समय आपको या तो वैल्यू को कैंसिल आउट करना है यानी काटना है, या तो नीचे वैल्यू रहेगी या ऊपर न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, या फिर आपको उसे लेट करके सॉल्व करना है, या फिर आपको सोचना है कुछ तरीका। अब देखिए यहां पर मैंने बोला इसमें दो इंटीग्रल दिया हुआ है, इंटीग्रल में दो वैल्यू डिवाइड में दिए, और हम सबको बहुत अच्छे से पता है इंटीग्रल के अंदर कोई भी वैल्यू डिवाइड में नहीं होती है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, अब ये वैल्यू कैसी है, एक जैसी, मतलब एक जैसी मतलब सेम वेरिएबल, ये भी एक्स है भाई ये भी एक्स है, तो ये आपस में कट सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, एक्स क्यूब है
और नीचे है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर का डिवाइड दोनों वैल्यू में देंगे, एक्स क्यू में भी देंगे और 1/x में भी देंगे, तो 1/x स्क्वायर dx। क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू को कैंसिल आउट कर दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू को कैंसिल किया, काट दिया, तो ये एक्स बचा और ये बचा 1/x स्क्वायर dx। अब हम लोग समझदार हैं। समझदार कैसे हैं? सबसे पहला वर्ड है एक्स। कौन है? एक्स। और आप सब जानते हैं एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यस और नो? जितने भी क्वेश्चन जो एक्स की पावर में होते हैं उसमें अप्लाई होता है एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, जो भी मैंने लिखाया था आपको, एक्स की पावर एन का इंटीग्रल एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स की पावर, इस पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, पावर तो इस पे पावर कितनी है? 1। तो एक्स की पावर 1 का इंटीग्रल एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो पहला पॉइंट हुआ। सेकंड, मैं कई बार तुम्हें याद कराता हूं कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल, इसे आप क्या करें, नीचे से पहले ऊपर ले जाएं, तो ये हो जाएगा x की पावर -2। अब इसके बाद जब भी कभी किसी पावर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो वो वैल्यू अगर प्लस की होती है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है, तो ये बन जाएगा x की पावर -2। इसमें हम लगाएंगे x की पावर n का फॉर्मूला और ये बन जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। -2 + 1 कितना होता है? -1, यानी कि, और मैं कई बार याद भी करा चुका हूं, तो ये हो जाएगा -1/x। मैं कई बार याद भी करा चुका हूं कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल -1/x होता है प्लस के c। तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 1/x प्लस के c। गुड आउट। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हमने देखा यार, इसमें भी वैल्यू किसमें? डिवाइड में। अब कभी कोई क्वेश्चन साइन कॉस के टर्म में आ जाए तो समझ जाते हैं हम लोग यार ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है। क्या लगने वाली है? ट्रिग्नोमेट्री। और इंटीग्रल में मैं पहले ही बोल चुका हूं डिवाइड में कोई फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी है। जब 12th में कोई टॉपिक सॉल्व नहीं होता तो हम 11th के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं भाई इसको सिंप्लीफाई करके दे। सिंप्लीफाई मतलब काट पीट के छोटा बना के दे, जिससे हम इसे यूजफुल टर्म्स बना सकें। जैसे घर में सब्जी आती है, सब्जी ऐसे धनिया लेके आया, उसमें कुछ मिक्स था, कचड़ा बड़ा, तो आपकी मम्मी ने क्या किया, उसमें से जो कचड़े यानी कि घास फूस टाइप की थी उसे निकाल के सेपरेट कर दिया और उसे यूजफुल टर्म्स में कन्वर्ट किया। वही आपको यहाँ मैथ्स में करना है और यही तो आपको समझना है। तो सबसे पहले आप सेकंड क्वेश्चन के पास गए जो कि लिखा था 1 - के sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। आपने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा cos स्क्वायर x, यार तू एक काम कर, तू दोनों के साथ जा, 1 के साथ भी जा और साइन के साथ भी जा। अच्छा क्यों जा? क्योंकि आपको पता था 1/cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। तो आपने सबसे पहले लिखा 1/cos स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है cos स्क्वायर x। अब आपने कहा 1/cos स्क्वायर x कितना होता है? sec स्क्वायर x। कितना होता है? sec स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x को दो बार में ब्रेक करेंगे, cos x इंटू cos x। कैसे करेंगे? cos x इंटू में cos x। एक बार लिखेंगे, जब लिखा हमने इसे तो sin x अपॉन में cos x इंटू में cos x। अब देखिए sin अपॉन cos हो गया 10 और ये हो गया 1/cos, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x माइनस sin अपॉन cos कितना हो गया? 10x और 1/cos कितना हो गया? sec x। तो हमारा टारगेट ये होता है कि अगर हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पहुंचे तो उसे ब्रेक करके या तोड़ के ऐसे टर्म में लाना जिससे फॉर्मूला बनता है। और अभी जस्ट पहले ही पार्ट में हमने पढ़ा, ये एक फॉर्मूला है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है? sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है आपका 10x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है? 10x। तो हमने इसको लिया 10x लिख दिया। sec x 10x का इंटीग्रल कितना होता है? sec x। तो भाई इसको हमने sec x लिख दिया और हर इंटीग्रल के साथ c आता ही है। अब हम लोग पहुंचे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमने कहा भाई नेक्स्ट तू भी बता। इसने भी कहा भाई देख, मैं ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो ये दोनों वैल्यू आपको जो दिखाई दे रही हैं ये डिवाइड में दे रही हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट तो यही है ना, हमें ये समझना है कि इंटीग्रल में डिवाइड का फॉर्मूला नहीं होता है। सबसे पहले हमने फोकस किया कि दोनों वैल्यू हैं और इंटीग्रल के अंदर दोनों की दोनों वैल्यू डिवाइड में है, तो इंटीग्रल में कोई डिवाइड का फॉर्मूला नहीं होता। तो पहला टारगेट क्या होगा कि इसे ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ऊपर की वैल्यू से एक्स स्क्वायर को कॉमन लें, ऊपर की वैल्यू से एक्स स्क्वायर को कॉमन लें। अब देखिए इंटीग्रल में डिवाइड का फॉर्मूला तो है नहीं, यानी कि इसे काटना पड़ेगा और काटने के लिए आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी।
तो सबसे पहले आपने दोनों वैल्यूओं से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया। किसको लिया? अब जैसे ही कॉमन लिया, ये क्या बचा? एक्स माइनस वन। इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों वैल्यू में से वन कॉमन आएगा। क्या आएगा? दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कुछ कॉमन नहीं आ सकता है तो क्या कॉमन आएगा? वन। तो हमने यहां से वन कॉमन लिया, क्या बचा? एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन डीएक्स। अब हम लोग थोड़े समझदार हैं बेटा, एक्स माइनस वन दोनों से कॉमन आ सकता है, यस और नो? हाँ। तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन डीएक्स। क्या हम x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल आउट कर सकते हैं? यस। तो हमने x माइनस वन से x माइनस वन को कैंसिल आउट कर दिया। क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब देखिए, अब तो सिंपल हो चुका है। जो इंटीग्रल हमें जिस टर्म में चाहिए था करने के लिए वो आ चुका है। अब आप सबको पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा? एक्स क्यूब अपॉन थ्री। वन का इंटीग्रल एक्स प्लस के सी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगर कभी किसी क्वेश्चन में इंटीग्रल ऑफ साइन क्यू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स ऐसे मल्टीप्लाई में है, यानी कि एक साइन वेरिएबल है और एक कॉस है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास पहले दोनों वैल्यू को ध्यान से देखिए, साइन और कॉस को। मैंने देख लिया, तो या तो इसे टोटल तौर पे साइन में चेंज कर लें या कॉस में। अब यहां क्या किया जाता है, ऑड पावर जो होती है, कौन सी? ऑड पावर। ये है ऑड पावर। इसको लिखेंगे बेटा साइन क्यू एक्स है। कौन लिखा है? साइन क्यू एक्स। साइन क्यू एक्स को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। किसी को ऑब्जेक्शन? सबसे पहले आप इसे ब्रेक कर लीजिए, एक पावर को अलग लिख लीजिए, बाकी पावर्स अलग कर लीजिए। अब बाकी की सारी वैल्यू को एक जैसा बना लीजिए। एक जैसा मतलब ये साइन है, ये कॉस है, तो इन एक पावर को छोड़कर बाकी सबको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। और हमने बोला भी था कि अब हम सीखने वाले हैं टी मानने का कॉन्सेप्ट। टी मानते टाइम पे दो चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है। बड़ी वैल्यू कौन है? डिफरेंशियल करने पर आने वाली वैल्यू क्वेश्चन में होनी चाहिए। दो चीजें कंपलसरी हैं। बड़ी वैल्यू कौन है? डिफरेंशियल करने पर आने वाली वैल्यू क्वेश्चन में होनी चाहिए। अच्छा, तो पहला वर्ड उठता है, सबसे पहले हम साइन स्क्वायर एक्स, हमने सबने 10th क्लास में पढ़ा यार। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं वन माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वन माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिखा वन माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, और ये था कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो लिख ही दिया। साइन एक्स था, साइन एक्स लिख दिया। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। इस कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई वन में और कॉस स्क्वायर एक्स में करेंगे। सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे। जैसे ही वन में किया, ये हो गया यार कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें किया कॉस की पावर 4x इंटू में साइन एक्स डीएक्स। अब आपको पता है, अब हम लेट करने वाले कॉन्सेप्ट पे जाने वाले हैं। लेट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दोनों में देखेंगे इन दोनों वैल्यू में बड़ी वैल्यू कौन है, दिखने में बड़ी कौन है। कॉस की पावर 4x बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू के साथ एक पॉइंट पे और फोकस करते हैं, जिस इसे बड़ी वैल्यू को हम टी मानते हैं। टी मानने का प्रोस्पेक्ट क्या है? चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल क्या कहता है कि किसी वैल्यू को हम बदल, अगर एक वैल्यू सॉल्व होने को तैयार नहीं है तो हम उसे दूसरे टर्म में सॉल्व कर लेते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे भी देखिए, कोई लड़का है भाई, उसकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, अभी वो है नहीं, तो क्या करेगा? अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेगा। ठीक है, स्मार्ट स्मार्ट बनेगा, बाल वाल कटाएगा, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन के आएगा। ऐसे ही ये भी क्या अच्छे कपड़े पहन के आता है। ठीक, तो सबसे पहले अब भाई, अब जो बड़ा अच्छा पैसे वाला भाई तो अपने आप को सॉर्ट आउट करेगा। तो ये सबसे पहले दोनों में दिखने में cos x बड़ी है, और क्या इसे इसकी लाई करता है? cos x का डिफरेंशियल कितना होता है? sin x। बड़ी वैल्यू कौन है और डिफरेंशियल करने पर आने वाली वैल्यू क्वेश्चन में होनी चाहिए। हम क्वेश्चंस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएंगे और लेट करेंगे cos x बराबर में t। क्या लेट करेंगे? cos x बराबर में t। cos x का डिफरेंशियल कितना है बेटा? माइनस के sin x। cos x का डिफरेंशियल कितना है? माइनस के sin x। फिर हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं ये नहीं बता रहे, तो हम चेन रूल लगाएंगे। सबसे पहले cos का डिफरेंशियल करेंगे। cos का डिफरेंशियल माइनस के sin x, फिर cos को छुपाया, x का डिफरेंशियल dx बराबर में dt। साइन को नीचे लेके आएंगे, तो dx बराबर dt अपॉन
माइनस के साइन एक्स। अब हम इसे चेंज ऑफ वेरिएबल कहता है कि t मानने का मतलब है सारी वैल्यू को t में चेंज कर दो। सबसे पहले हम इंटीग्रल लगाएंगे, ये है cos x। cos x का नया नाम कौन है? t। और मैं हमेशा कहता हूं भाई जब भी कोई वैल्यू का नया नाम है, इसे मैं कहता हूं नई वाली। क्या? cos x की नई वाली वैल्यू कौन है? t। और हमेशा नई वाली के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? नई वाली के साथ। हम कहते भी हैं साथिया साथ निभाना, हमेशा नई वाली के साथ जाना। तो cos x की नई वाली वैल्यू कौन है? t। तो cos x के बदले क्या लिख देंगे? t स्क्वायर। cos की पावर 4x को क्या लिख देंगे? t। तो t की पावर 4 और sin x तो sin x रहेगा। dx की नई वैल्यू कितनी है? dt अपॉन माइनस साइन एक्स। तो हम लिखेंगे dt अपॉन माइनस के साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। माइनस का साइन आप चाहें तो बाहर लिख लें, चाहे माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों वैल्यू में कर दें। किसी वैल्यू में माइनस का मल्टीप्लाई या कॉमन लेने से क्या होता है, जो वैल्यू नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाती है और जो पॉजिटिव थी वो कैसी हो जाती है? नेगेटिव। तो माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई किया t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। टी की पावर 4 का इंटीग्रल करना है। टी की पावर 4 का इंटीग्रल क्या होता है? टी की पावर 5 अपॉन 5 और टी स्क्वायर का टी क्यू अपॉन 3 प्लस के सी। अब टी का आंसर कितना है भाई? देखो भाई नई वाली के साथ भले चले जाओ, मिस तो पुरानी वाली को करते हैं, है ना। तो पुराना आंसर क्या था? क्वेश्चन किस में है? एक्स के फॉर्म में। तो आंसर किस में चाहिए? एक्स के फॉर्म में। इसलिए टी की वैल्यू को वापस रख दो। टी की वैल्यू को वापस लिखा, ये हो गया cos की पावर 5x अपॉन 5 माइनस cos की पावर 3x अपॉन 3 प्लस के सी। डाउट तो नहीं? ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। हम एक बात पे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर इंटीग्रल में या डिवाइड में तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये बात तो हम बोल ही चुके हैं, सबको पता है। और अगर ये दोनों वैल्यू दिखने में एक जैसी हैं तो फिर ये प्रयास करते हैं, क्या अगर दो लोग एक जैसे होते हैं, साथ में होते हैं, तो प्रयास करते हैं एक जैसा बनने का। कैसा? एक जैसा बनने का। अब यार ये नीचे x प्लस ए है, ऊपर x प्लस ए नहीं है, तो इसको बार बार बहका रहा है और कह रहा है बाबू तुम मेरे बन जाओ, तुम मेरे जैसे बन जाओ। ये कहेगा मैं नहीं बनूंगा, तो फिर इसको कहता है, बोले मम्मी गुस्सा करती हैं, बोले नहीं मम्मी को पता ही नहीं चलेगा, बस थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले नीचे जो वैल्यू है वो साइन एक्स प्लस ए है, तो ऊपर क्या होना चाहिए? एक्स प्लस ए। अच्छा एक्स प्लस ए कैसे बनेगा भैया? एक्स प्लस ए कैसे बनेगा? तो आप लिखेंगे साइन एक्स। अब मैथ्स कहता है अगर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है और उसे बनाना है तो थोड़ी देर के लिए ही सही आप उसे बना सकते हैं। ए को आप प्लस कर दीजिए और ए को आप माइनस कर दीजिए, तो साइन एक्स प्लस ए माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो गया। अब आप लोग समझदार हैं यार, ये सॉल्व ना होने वाला। अब जहां पर सॉल्व नहीं होता वहां हम 11th का यूज करते हैं, और आपका प्रॉब्लम तो 11th ही है। 11th के आपको फॉर्मूले याद नहीं है और आपको उसी में प्रॉब्लम आती है। अब यहीं से आपको स्टार्टिंग समझनी है। ये साइन, ये वैल्यू जो है एक्स प्लस ए हो गया और दूसरी वैल्यू बी हो गई। अब ये फॉर्मूला बन गया 11th क्लास का साइन ए माइनस बी। अब आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको तो याद नहीं है, तो अपन याद भी करते थे। कैसे याद करते थे? साइन बाबू शर्माते हैं, साइन कॉस में आते हैं। मतलब यार समझो फिर से, साइन बाबू शर्माते हैं, फॉर्मूले में साइन दिया है, और साइन कॉस में आते हैं तो साइन कॉस साइन कॉस। अब क्या है? ए और बी है, एक बार इसके साथ ए लिख दो, इसके साथ बी, इसके साथ बी लिख दो, इसके साथ ए, बीच में माइनस है माइनस लगा दो। कितना आसान है। तो फॉर्मूला कैसे बना? साइन बाबू शर्माते हैं, साइन कॉस में आते हैं। फॉर्मूला क्लियर हुआ आपको? फॉर्मूला कैसे बना? साइन बाबू शर्माते हैं, साइन कॉस में आते हैं, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस के साइन बी कॉस ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वैल्यू लिखेंगे यार, ए का आंसर है एक्स प्लस ए, तो इसे कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल साइन एक्स प्लस ए कॉस ए। भैया देखो ए का आंसर एक्स प्लस ए, बी का आंसर ए, तो साइन एक्स प्लस ए कॉस ए, नीचे तो साइन एक्स प्लस ए दिया ही है। अब आगे चलेंगे, अब इन वैल्यू को उल्टा कर देंगे, ए को इधर भेज देंगे, एक्स प्लस ए को ऐसे। ये तो फॉर्मूला कहता है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस एक्स प्लस ए, और ये डिवाइड में था तो डिवाइड वाला दोनों के साथ चला गया, एक्स प्लस ए। ठीक है ना? अब हम क्या करने वाले हैं यार,
हमने देखा यार साइन से साइन तो कैंसिल आउट हो सकता है, काट दिया, तो क्या बचा कॉस ए। अब आप कितने समझदार हैं, आप जानते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉट, कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉट, तो माइनस के साइन ए, कॉस अपॉन साइन हो गया बेटा कॉट ए डीएक्स, सॉरी ए के बदले क्या है एक्स प्लस ए, तो कॉट एक्स प्लस ए। अब देखिए इंटीग्रल में डीएक्स क्या समझा रहा है, डीएक्स कह रहा है कि इंटीग्रल एक्स के साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है एक्स के साथ, और x के साथ होने का मतलब है x के अलावा सारी वैल्यू कैसी हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिन वैल्यूओं का इंटीग्रल कोई मतलब नहीं है इसको, तो cos a भाई कैसा है कांस्टेंट। अब मैं कई बच्चों से पूछूंगा cos a का इंटीग्रल कितना होगा, तो मैक्सिमम लोग क्या जवाब देते हैं sin a, क्योंकि उन्हें लगा cos x का इंटीग्रल sin x, आपने तो याद कराया था cos x का इंटीग्रल sin x, वहां पर x था तो cos x का इंटीग्रल sin x बिल्कुल सही है। यहाँ पे cos a कैसा है कांस्टेंट, कैसा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से तो बोलते ही नहीं है, तो cos a तो cos a रहा, यहाँ पे 1 मानेंगे, जैसे 1 का इंटीग्रल कितना होता है x, 2 का इंटीग्रल 2x, 3 का इंटीग्रल 3x। अब मैं पूछूंगा cos a का इंटीग्रल, तो वो भी तो 1 2 3 की तरह ही है cos a, तो cos a का इंटीग्रल cos a x क्या होगा, cos a तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल x तो cos a x। अब sin a भी कांस्टेंट है, sin a कैसा है कांस्टेंट, cot x प्लस a का इंटीग्रल, cot x का इंटीग्रल अगर आपको प्लस में चाहिए तो sin x log sin x लिख सकते हैं, और माइनस में चाहिए तो माइनस के log cos x लिख सकते हैं, तो ये हो गया log sin x प्लस a हुआ प्लस के c। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहां तक देखिए। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, तो ये रफ करते हैं पहले। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 1/1 प्लस 10x। अब इधर देखो, हेलो 1/1 प्लस 10x में सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या अप्लाई होगी, हाँ जी देखो सबसे पहले ये डिवाइड में है, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आपके पास पहला क्वेश्चन उठ रहा है, इसे लिखेंगे इंटीग्रल 1/10 को क्या कहते हैं बेटा, सबसे पहले आप 10 का फॉर्मूला लगाएंगे जिसे हम लोग कहते हैं साइन अपॉन कॉस, 10 को क्या कहते हैं साइन अपॉन कॉस। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दूध में कैल्शियम मैथ्स में एल्शियम, इसका एल्शियम लेंगे, क्या लेंगे एल्शियम, इसको इस तरफ भेजा इंटीग्रल 1/कॉस, इस तरफ गया कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। अब डिवाइड का डिवाइड कहां जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड के डिवाइड वाली वैल्यू चली गई मल्टीप्लाई में, सबको पता है, तो ये हो गया आपके पास कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ चुका है तो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करती है ऐसे क्वेश्चंस में, अब ये सॉल्व होने लायक नहीं है। अब आप सबसे पहले नीचे डबल वैल्यू है तो ऊपर भी डबल वैल्यू बनाएं, और जिसे बनाने के लिए आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड दें, क्या करें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड दें। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करें 2 का डिवाइड दें, ये हो गया 2 cos x, क्लियर है। आप सुनिए अभी 2 cos x हो चुका है तो आप इसे ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे ब्रेक, cos x को लिख सकते हैं हम लोग cos x प्लस के cos x अपॉन में cos x प्लस के sin x। ये सुनो नीचे बेटा cos x प्लस के sin x लिखा हुआ है ना, अगर नीचे cos x प्लस के sin x लिखा हुआ है तो ऊपर भी मैथ्स कहता है कि भाई अगर ये पावर सेम है तो नीचे और ऊपर की वैल्यू को सेम बनाना होता है, तो ऊपर भी cos x प्लस के sin x बनाएंगे। कैसे बनेगा, अब इसके लिए मैथ्स कहता है कि अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसी सेम वैल्यू का प्लस और माइनस कर दें। मैंने sin x को प्लस किया, यहाँ पे लिखा cos x प्लस sin x, और sin x को माइनस किया cos x माइनस के sin x अपॉन में cos x प्लस के sin x। ठीक, अब ये सिंगल वैल्यू है, ये दोनों के साथ डिवाइड में जाएगी, फर्स्ट वैल्यू के साथ भी जाएगी, यानी कि इसके साथ इसके साथ। हमने कुछ नहीं किया, दोनों में डिवाइड दिया। अब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2 बाहर लिखा था, लिख दिया इंटीग्रल cos x प्लस के sin x अपॉन में cos x प्लस के sin x, क्लियर है। सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है, सेकेंड वैल्यू है cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x।
कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स। ये दोनों वैल्यू को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। cos x प्लस साइन एक्स है, cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट कर दिए, क्या बचा 1/2, यहां पे बचा 1 प्लस cos x माइनस के साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस के साइन एक्स। अब 1/2 हमारा 1/2 रहने वाला है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले 1 का इंटीग्रल क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रल हमारा होता है x, तो हमने इसे x लिख दिया। अब देखिए इसमें 1 का इंटीग्रल तो हो गया, इसमें दोनों वैल्यू डिवाइड में है और आप सभी को पता है इंटीग्रल में कोई डिवाइड का फॉर्मूला नहीं होता है, और जब डिवाइड लगता है तो उसमें t मानते हैं, तो यहाँ पे लेट करेंगे cos x प्लस के sin x बराबर में t। क्लियर है? सबसे पहले cos x को लिखेंगे तो cos x का हो गया माइनस के sin x और sin x का हो गया cos x dx बराबर में dt। कोई प्रॉब्लम? अब इसको आप लेके आओ डिवाइड में, तो dx का आंसर निकाल लो, dx बराबर dt अपॉन sin x प्लस के cos x या cos x माइनस sin x। अब 1/2 तो 1/2 रहने वाला है, 1/2 तो अब 1 का इंटीग्रल हम कर चुके हैं, 1 का इंटीग्रल तो हमें आता ही है क्योंकि dx है, तो 1 का इंटीग्रल हमने लिख दिया x, डायरेक्ट कर दिया, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बगल वाले का इंटीग्रल हमें आता नहीं है, तो इंटीग्रल का साइन लगाया cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स को सॉरी हाँ cos x प्लस साइन एक्स को t माना, तो इसे t माना। cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे cos x माइनस के sin x dt अपॉन cos x माइनस के sin x, ये दोनों कट गए। क्लियर है? 1/2 x प्लस 1/t dt। अब हमें डिसाइड करना है 1/t का इंटीग्रल क्या होता है। 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log t, तो 1/2x प्लस के log t प्लस के c। t का आंसर वापस रख दीजिए, t का आंसर हमेशा जब भी कभी वैल्यू निकालते हैं तो t की वैल्यू कितनी है cos x प्लस sin x, तो वापस रख देंगे 1/2 x प्लस log cos x प्लस के sin x। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, कभी किसी क्वेश्चन में cos स्क्वायर x या sin स्क्वायर x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर x या sin स्क्वायर x लिखा है। क्लियर है? cos स्क्वायर x या sin स्क्वायर x लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड दो, किसका 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड दो। जब कभी cos, इसे कॉन्सेप्ट ही बनता है, किसी भी क्वेश्चन में cos cos का मल्टीप्लाई है, cos sin का मल्टीप्लाई है, sin sin का मल्टीप्लाई है, sin cos का। अगर दो cos या दो sin आपस में मल्टीप्लाई में है तो आप 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 का डिवाइड दें और फॉर्मूला बना लें। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड दिया, सबने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर x एक फॉर्मूला होता है, किसका होता है 1 प्लस के cos 2x का। यहां पर इंटीग्रल नहीं होता है, वहां पर फॉर्मूला होता है 1/2। 1 का इंटीग्रल कितना होता है x cos 2x का sin 2x अपॉन में 2 प्लस के c। तो सबसे पहले यहां तक के न्यूमेरिकल्स किए, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 16। मैंने अभी जो फॉर्मूले लिखाए थे उन सारे फॉर्मूलों में एक बात बताई थी, एक पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर किया कि भाई देखिए दो वैल्यू होनी चाहिए, नहीं है तो आपका काम है दो वैल्यू में कन्वर्ट करना और दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कैसे बनाना है यार, ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, मेहनत ही नहीं है भैया। देखो dx तो dx रहा, एक्स स्क्वायर 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो 16 को हमने लिखा 4 का स्क्वायर। यहाँ पे अप्लाई होने वाली प्रॉपर्टी क्या है, अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी यानी कि फॉर्मूला लगने वाला है, या तो इसे 1 लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर dx, और ये मैंने तुम्हें याद कराया था, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग, ए किसका है माइनस का, इसलिए माइनस वाली वैल्यू ऊपर आएगी, x माइनस ए एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर dx
1/x² माइनस के a² dx, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। डाउट है? आप सुनिए, a की जगह नई वैल्यू कौन है? 4, और मैं हमेशा कहता हूं नई वाली वैल्यू के साथ जाइए, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 इंटू 4 log x माइनस के 4 अपॉन में x प्लस के 4 प्लस के c। अब 2 इंटू 4 तो सभी कर लेंगे, 8 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 1/x² या dx अपॉन प्लस के 30, है ना। अब यहाँ रूल क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है हमारे दो वैल्यू होनी चाहिए और दोनों वैल्यू पे दो पावर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हर वैल्यू को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट